गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं लवर सर आप सभी के सामने शुरू करने जा रहे हैं एक नए सिलसिला, और उस सिलसिले के नाम है क्लास 12 से रिलेटेड है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज का जो हम लोग का मुद्दा है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 से रिलेटेड है, और उस टॉपिक का नाम है ईथर। क्या नाम है? ईथर। ठीक है, so my dear students, now we are going to discuss the topic name is ether. That first of all we are going to discuss how to prepare ether. ether को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि ether का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, कैसे ether को बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। चलिए, तो धीरे धीरे हम लोग मोहब्बत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कहां तक हम लोग पहुंच पाते हैं। उम्मीद करते हैं एंड पॉइंट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ROR। ये हो गया आपका ईथर का जनरल फॉर्मूला। सर R क्या है? तो R जो है वो आपका एल्काइल हैलाइड है। क्या है? R मींस एल्काइल। और R की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? CH3OCH3। देख सकते हैं, इन द प्लेस ऑफ R वी पुट CH3, और CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। आपको पता होगा कि CH3 को क्या कहा जाता है? मिथाइल कहा जाता है। और मिथाइल यहाँ पर कितने मोल है? 2 मोल, यानी डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल। ये मिथाइल कहाँ पर जुड़ा हुआ है? ईथर में जुड़ा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। अगर R की जगह C2H5 दे दें, यानी 2 इथाइल, C2H5 को क्या कहा जाता है? इथाइल कहा जाता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो इथाइल से रिलेटेड आपको पूछेगा। मिथाइल से बहुत कम पूछा जाता है। किससे पूछेगा? इथाइल से रिलेटेड पूछेगा, दैट मींस C2H5 से पूछेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो शुरुआत करेंगे कि कैसे ईथर का प्रिपरेशन किया जाता है, ईथर को कहां से बनाएंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे से ईथर बनेगा। तो फर्स्ट मेथड्स जो था विलियमसन ने बताया था कि ईथर को कैसे बनाया जाता है। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या था? विलियमसन नाम था। पहला जो प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ईथर का जो हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं वो है नेमिंग रिएक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। क्या नाम है? विलियमसन सिंथेसिस। दैट मींस विलियमसन टोल्ड दैट हाउ टू प्रिपेयर ईथर। विलियमसन ने बताया था कि ईथर को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो विलियमसन जो था इसने 2 कंपाउंड लिया था, दो कंपाउंड को रिएक्शन कराया था, और रिएक्शन कराने के बाद क्या बनाया था? ईथर बनाया था। थेथर मत लिख देना, ईथर। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या लिया था? पहला लिया था सोडियम इथॉक्साइड। क्या लिया था? सोडियम इथॉक्साइड। और सेकंड में लिया था इथाइल क्लोराइड, और दोनों को रिएक्शन करके क्या बना दिया था? ईथर बनाया था। क्या बनाया था? ईथर बनाया था। कौन? विलियमसन ने। When sodium ethoxide is react with ethyl chloride, sodium ethoxide is react with ethyl chloride to give थेथर। ठीक है, ईथर लिखना, थेथर मत लिखना। चलिए, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए, आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, वीडियो खत्म हो जाएगा, उसको दोबारा रिपीट करके देख लेना, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको क्या परेशानी, क्या समस्या है, क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, क्या पीड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप क्लास 12 में पढ़ रहे होंगे या क्लास 11 में पढ़ रहे होंगे, तो ऑर्गेनिक का जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नेम होते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर याद नहीं है तो बस रिएक्शन को देखते रहना, रिएक्शन भी तुमको देखते रहेगा, बस वही देखा देखी होते रहेगा, रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है C2H5ONa। क्या होता है? C2H5ONa। और ये रिएक्शन करेगा इथाइल क्लोराइड के साथ, दैट मींस C2H5Cl के साथ। जैसे ही रिएक्शन करेगा, ठीक है, जैसे ही रिएक्शन करेगा, ये जो क्लोरीन है
ये सोडियम के पास जाता है, किसके पास जाता है, सोडियम के पास जाता है, और सोडियम को बोलता है Na आओ, क्या बोलता है, Na आओ। अब ये जो Na है चला जाता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Na चला गया ओने, ये जो Na था वो कहाँ चला गया, ओने चला गया क्लोरीन के पास। अब जैसे ओने चला गया तो दोनों मिलके क्या बना लिया, NaCl, क्या बना लिया, NaCl बना लिया। बना कि नहीं बना, सॉल्ट बना ना, NaCl सोडियम क्लोराइड, सस्ता वाला नमक। चलिए अब NaCl बन गया सर, बचा क्या ना, C2H5, क्या बचा, C2H5O, और फिर यहाँ पर क्या बचा था, C2H5, ये चला जाएगा यहाँ पर C2H5, तो डाई इथाइल आया ना, डाई इथाइल, दो इथाइल आया कहाँ, ईथर पर, तो बन गया C2H5O C2H5। ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड जो हम लोग प्रिपरेशन बनाएंगे फ्रॉम इथाइल क्लोराइड से, अब डायरेक्टली इथाइल क्लोराइड से ले लें। आपको पता होगा इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C2H5Cl, लिखा हुआ है इथाइल क्लोराइड, और इसको रिएक्शन करा दो सिल्वर ऑक्साइड के साथ, बट कैसा सिल्वर ऑक्साइड, हॉट के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, हॉट के फॉर्म में, तो बन जाएगा आपका ईथर। क्या बन जाएगा, ईथर। जब एल्काइल हैलाइड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपको अगर नहीं पता तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, एल्काइल हैलाइड वहां पर बताया गया है। एल्काइल हैलाइड के जो रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें हम बता चुके हैं कि एल्काइल हैलाइड जब रिएक्शन करता है सिल्वर ऑक्साइड के साथ हॉट का प्रेजेंस में, यानी जो सिल्वर ऑक्साइड लेंगे वो हॉट वाला सिल्वर ऑक्साइड लेना है, और जैसे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है। तो रिएक्शन को हम लोग इंडिकेट करेंगे और रिएक्शन देखेंगे कि कैसे ईथर बनता है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, क्या जानना पड़ेगा कि इथाइल जो क्लोराइड है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होगा ढेर दिन से, और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। वो क्या है, C2H5Cl प्लस रिएक्शन करेगा सिल्वर ऑक्साइड के साथ, और यहाँ पर चमका देना हॉट। क्या चमका देना, हॉट चमका देना। अब जैसे रिएक्शन करेगा तो जब भी हॉट के फॉर्म में रहेगा, किसके फॉर्म में रहेगा, हॉट माने गर्म वाला सिल्वर ऑक्साइड जब लेंगे हम लोग तो 2 मोल लिया जाता है। आपको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लेना। जब भी हॉट प्रेजेंस में रहेगा तो एल्काइल हैलाइड लेना कितना मोल है, 2 मोल लेना है। तो एल्काइल हैलाइड यानी C2H5Cl, एल्काइल हैलाइड इथाइल क्लोराइड, उसको लेना कितना मोल है, 2 मोल लेना। कब 2 मोल लिया जाता है, जब भी प्रेजेंस में हॉट लिखा हुआ रहेगा सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो आप ले 2 मोल ले लीजिए और रिएक्शन करा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका C2H5Cl। और जैसे रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन Ag को बुलाता है, Ag आइए। अब Ag चला जाता है Cl के पास, तो यहाँ से क्या बन के निकलेगा, देखो तो Ag और Cl मिलके क्या बना देगा, Ag और Cl मिलके क्या बना देगा, AgCl। यहाँ चला जाएगा AgCl। सर in left side there is 2 chlorine atom and 2 silver atom, then you have to put 2 for balancing। अरे बैलेंस करना है ना, ऐसे तो छोड़ नहीं देना है। यहाँ पर 2 क्लोरीन चमक रहा था, 2 Ag चमक रहा था, इसके आगे 2 लगा दिए, Ag भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। क्या खत्म, बस यही तो करना था। अब बचा क्या सर, नया से C2H5O C2H5, यहाँ पर हो जाएगा C2H5O C2H5, और इसका नाम है ईथर। यही तो बनाना था। नंबर 3 चलते हैं, सीधे स्क्रीन पर पूछता है भारत। नंबर 3 में हम लोग कहां से बनाएंगे, तो अल्कोहल से बनाएंगे। और कैसा अल्कोहल लेना है, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, यानी इथाइल अल्कोहल एक्सेस अमाउंट में लेना है। कितना अमाउंट में लेना है, एक्सेस, कुछ ज्यादा ही मात्रा में लेना है। इथाइल अल्कोहल एक्सेस अमाउंट में लेना है और इसको रिएक्शन करा देना है कॉम के H2SO4 का प्रेजेंस में। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा आपका एथर, ईथर बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए क्लियर। सर इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता, क्या होता है, पता होगा धीरे धीरे से, क्योंकि आना है धीरे धीरे से जिंदगी में। तो C2H5OH होता है ना इथाइल अल्कोहल का, इथाइल C2H5 अल्कोहल का OH, एक्सेस अमाउंट में लेना है, मतलब 2 मोल लेना है, तो 2 मोल ले लिए। अब इसको रिएक्शन करा दो कॉम के H2SO4 का प्रेजेंस में। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहां से देखो H और यहां से OH, ये दोनों आपस में दोस्ती करेगा और ये दोनों मिलके क्या बना देगा, पनिया बना देगा। क्या बना देगा, पनिया बना देगा, वाटर। यहां से निकल जाएगा वाटर। सर बचा क्या, न C2H5O बचा,
C2H5O बचा। फिर यहाँ पर क्या बचा था, C2H5, ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ आ गया C2H5, तो बन गया डाई इथाइल ईथर। प्रिपरेशन आपको इतना ही पढ़ना था। ये जो 3 प्रिपरेशन हम लोग डिस्कस किए हैं, पहला प्रिपरेशन कहाँ से, विलियमसन सिंथेसिस ने बताया था। सेकंड, हम लोग इथाइल क्लोराइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ हॉट के फॉर्म में रिएक्शन कराए। और थर्ड हम लोग कहाँ से किए कि इथाइल अल्कोहल एक्सेस अमाउंट में ले लिए, और एक्सेस अमाउंट में लेने के बाद उसको कॉन्क H2SO4 का प्रेजेंस में रिएक्शन कराए, तो बन गया आपका ईथर। ये था आपका प्रिपरेशन। उम्मीद करते हैं प्रिपरेशन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप कॉपी में नोट करते चले और धीरे धीरे समझते चलना। जहां भी दिक्कत होगा आपको टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए तब तक इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे किसका, ईथर का। बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। अभी तक हम लोग डिस्कस किए थे माय डियर स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कैसे होता है ईथर का। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, यानी ईथर का जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, व्हाट द न्यू कंपाउंड इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। ईथर जो है वो रिएक्शन करता है किसी अदर कंपाउंड के साथ, तो नया प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। दैट मींस वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, क्लास 12 ऑर्गेनिक, ठीक है। तो पहला जो रिएक्शन करेगा बहुत ही शानदार, दमदार और मजेदार रिएक्शन है। वो रिएक्शन किसके साथ करेगा, H2SO4 के साथ। ईथर जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो जैसे ही H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा। क्या बनेगा, जो भी बनेगा नया प्रोडक्ट बनेगा, गाजर का हलवा। चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा, कैसे बनता है। देखिए पहला रिएक्शन जो होगा वो ईथर था, आपको पता है C2H5O C2H5। क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग किया था उसी समय बता दिया था कि ईथर से जो पूछा जाता है वो डाई इथाइल ईथर ही लेना है, C2H5 ही लेना R की जगह, ROR और R की जगह क्या टेक करना है आपको, क्या पुट करना है, C2H5 पुट करना। क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है या अभी तक देखा गया है, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया अधिकतर क्वेश्चन में R की जगह क्या लिया गया है, C2H5 लिया गया है। तो R की जगह क्या ले लेना आपको, C2H5 ले लेना। अब इसको रिएक्शन करा दो डाइल्यूट H2SO4 के साथ। फर्स्ट में हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो जैसे इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, कैसा H2SO4 ना, डाइल्यूट H2SO4। और आपको पता होगा कि डाइल्यूट जो होता है, बताए थे, नोट करके इसको लिख लेना। डाइल्यूट में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ वाटर, हाई अमाउंट ऑफ वाटर। यानी डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा कौन, ईथर। ईथर जो है डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, और डाइल्यूट मींस एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर H2SO4 के साथ रिएक्शन ना करके ईथर किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, पनिया के साथ, वाटर के साथ। देखो चमक रहा ना, दिख रहा ना सबको, और नहीं दिख रहा तो सूझ रहा होगा, जरूर सूझ रहा ना। चलिए सूझेगा, चलिए नोट करते चलना है, समझते चलना है, और तुम आराम से धीरे धीरे से। तो अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताएं कि सर आपने बताया कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। क्यों, क्योंकि डाइल्यूट का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन किसके साथ कर लेता है, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। अब जैसे रिएक्शन करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये चला जाता है ऑक्सीजन के पास। ये हाइड्रोजन किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बोलता है हम ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे, ठीक है, मर जीवो, हाइड्रोजन के बिना हम क्या करेंगे, मर जाएंगे। अब ये हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर क्या बन गया, C2H5OH। बना कि नहीं बना, अरे बोलो, प्यार से बोलो, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे, समझा रहे हैं प्यार से, कम से कम ये सब तो बोल दो कमेंट में कि सर पूरी तरह समझ में आ गया। और जहाँ दिक्कत है आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में खाली है, आप उसको भर सकते हैं। चलिए देखिए, तो ये हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास, तो क्या बन गया, C2H5OH बन गया। सर बचा क्या, तो यहाँ पर एक बचा था C2H5, ये बचा ना आपका C2H5, यहाँ पर लिख देना C2H5, और फिर यहाँ पर क्या बचा था, OH, तो बन गया OH। दोनों सेम प्रोडक्ट है, देखो इथाइल अल्कोहल, क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। ये था आपका पहला रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन समझिएगा, ईथर जो है वो रिएक्शन करेगा कौन, H2SO4 के साथ। यहाँ पर एरो में लिख दिया मैंने क्या, कॉन्क। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है।
क्योंकि इसमें वाटर नहीं है। कॉन्क मीन्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर। कॉन्क का मीन्स क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ वाटर। लेस अमाउंट ऑफ वाटर, पानी कम रहेगा इसमें। वाटर का अमाउंट क्या रहेगा? कम रहेगा। तो वाटर का अमाउंट कम रहेगा तो वाटर के साथ रिएक्शन इसमें नहीं करेगा, डायरेक्टली H2SO4 को क्या करेगा? अटैक करेगा। और जैसे ही H2SO4 को अटैक करेगा तो देखो यहाँ पर H2SO4 को लोग तोड़ के लिख दिए H2SO4। अरे H2SO4 है कि नहीं है? है ना। और किसी को अगर नहीं दिख रहा है तो बुखार का दवा खाओ, दिखने लगेगा। ठीक है, चलो देखो H2SO4 को तोड़ के लिख दिया। कैसा H2SO4 है? कौन का H2SO4 है। अब ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है? ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा आपका? ये हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन के पास, सॉरी माफ करना। ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बोलता है ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पर क्या बन गया? C2H5OH। बना कि नहीं बना? यस सर। तो ये चला गया। अब यहाँ पर बचा कौन? C2H5। तो फिर बच गया आपका C2H5 और यहाँ पर क्या बचा था? HSO4। तो इसके साथ सिलेक्ट हो जाएगा HSO4। ये बन गया आपका इथाइल अल्कोहल और ये बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये तो बनाना था। कुछ है? पूरा केमिस्ट्री में धुआं धुआं हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। आग लगेगा, आग। अरे आप लोग तो बारूद है, टेंशन क्या लेते। चलिए, ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 की ओर चलते हैं। एक प्यारा सा रिएक्शन नंबर 3 में चमकेगा और आपको दिखेगा, और नहीं दिखेगा तो सूझेगा जरूर। ठीक है, नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। वो रिएक्शन करेगा HI के साथ, यानी C2H5O C2H5। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? HI के साथ। लेस अमाउंट लेना है। कितना अमाउंट लेना है? लेस अमाउंट में। HI जो लेंगे, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे, वो कितना अमाउंट में लेना है? लेस अमाउंट में लेना है। जैसे रिएक्शन कराएंगे फिर वही प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या बोलता है? क्या? ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे। आप लोग मत मरिएगा किसी के बिना, बहुत महंगा जिंदगी है। चलिए, ये हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास, तो बन गया C2H5OH। बना कि नहीं बना? यस। यहाँ पर बचा क्या? C2H5 और यहाँ पर क्या बचा था? I। तो C2H5 I को बुलाता है I, तो यहाँ चला गया I। बन गया आपका इथाइल अल्कोहल और ये बन गया आपका इथाइल आयोडाइड। ये तो 2 प्रोडक्ट बनाना। नंबर 4, एक एक रिएक्शन को समझते जाना है धीरे धीरे। भले 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, लेकिन एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे, 2 मिनट ज्यादा लग जाए, 10 दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझने। क्योंकि अगर समझ गए तो किसी को समझा सकते हैं, और नहीं तो फिर वही लिखते रहना, देखते रहना, वो भी देखते रहेगा, फिर देखा देखी होते रहेगा, काम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या करना? समझते चलना है। देखिए, अब फिर रिएक्शन कराएंगे HI के साथ। C2H5O C2H5 प्लस HI, लेकिन लेना एक्सेस अमाउंट में। कितना अमाउंट में लेना है? एक्सेस। देखिए वहां पर था लेस अमाउंट में, यहाँ पर लेना है एक्सेस अमाउंट में लेना है HI। जब भी एक्सेस रहेगा तो 2 मोल ले लेना है। एक्सेस रहेगा तो कितना मोल लेना है? 2 मोल। तो यहाँ पर 2 HI ले लो। अब क्या करना है? देखो, ये दोनों हाइड्रोजन चला जाएगा किसके पास? ऑक्सीजन के पास। समझो समझो समझो, ये दोनों हाइड्रोजन जो है मिल के चला गया ऑक्सीजन के पास, तो क्या बनेगा? बढ़िया नहीं बनेगा H2O, तो बन गया आपका H2O। सर बचा क्या? ये दोनों C2H5 बचा, C2H5 बचा। यहाँ पर क्या बचा? दोनों I बचा, यहाँ I आ गया, 2 मोल नहीं बना। 2 C2H5 2 C2H5, 2 आयोडीन बचा, 2 आयोडीन बचा, बन गया आपका इथाइल आयोडाइड। नंबर 5 फिर से ले लेना इथर आपको, C2H5O C2H5, और इसको रिएक्शन करा दो। ये जो इथर है, इथर को रिएक्शन करा दो। किसके साथ? किसके साथ रिएक्शन कराएंगे इथर को? क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग, क्लोरीन का हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं ना, Cl बॉन्ड Cl Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो जितना भी हाइड्रोजन देख रहे हैं ना आप, ये हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा आपका क्लोरीन, यानी 5-5 हाइड्रोजन हटेगा और 5-5 क्लोरीन क्या होगा? जुड़ेगा। तो C2Cl5O C2Cl5। अब यहाँ से 10 हाइड्रोजन निकला, 10 हाइड्रोजन निकला ना, 10 हाइड्रोजन निकला तो क्लोरीन पे अटैक करेगा, तो 10 क्लोरीन निकाल लेगा, तो 10HCl हो गया। यहाँ पर लगा देना है 10,
खत्म। नंबर 6 ये हो जाएगा आपका पर क्लोरोईथर, पर क्लोरोईथर। नंबर 6 में फिर से रिएक्शन करा दीजिए आप, C2H5O C2H5 प्लस, फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं, लेकिन यहाँ डार्क में कराएंगे, सनलाइट में नहीं करा रहे। देख लो दोनों में बहुत फर्क है। सनलाइट जब कराए थे क्या था, जितने हाइड्रोजन था हाइड्रोजन के जगह कौन चला गया था, क्लोरीन चला गया था। जितने भी हाइड्रोजन था उसके जगह कौन चला गया था, क्लोरीन चला गया था। लेकिन अब क्या करना है कि डार्क में जब कराएंगे तो एक ही हटता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, बस इतना याद रखना। तो एक क्लोरीन यहाँ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ जाएगा, यानी C2H4Cl, अरे यहाँ से एक हटा ना तो H4 हुआ। नहीं समझ में आ रहा ना, एकदम खत्म है, समझ में ही नहीं आएगा। थोड़ा अच्छा से मेहनत करो, सब समझ में आ जाएगा। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किए तो C2H4 बचा, ऑक्सीजन था ऑक्सीजन चमका दिए, फिर यहाँ पर C2H5 बचेगा, सॉरी C2H4 होगा, और एक कौन आ जाएगा, एक क्लोरीन को यहाँ एंट्री कराओ, एक क्लोरीन को यहाँ एंट्री कराओ, तो हो गया। और दो हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो 2 क्लोरीन फिर निकल जाएगा 2HCl, और यहाँ पर लगा देना 2। ठीक है, पांचों रिएक्शन, सॉरी ये जो 6 रिएक्शन अभी बताए इसको आप नोट कीजिए अच्छे से, फिर आगे और 2-4 रिएक्शन होगा और इथर पूरी तरह हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तब तो इसको नोट कीजिए, बने रहे मेरे साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं। चलिए हम लोग नंबर 6 तक पढ़ चुके थे, अब नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे कि 7 नंबर में क्या रिएक्शन है और क्या बनेगा और क्या होता है। नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, वो है इथर जो है C2H5O C2H5, इसको रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नया प्रोडक्ट क्या बनेगा उस पर फोकस करना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, ये दोनों ऑक्सीजन को यहाँ पर एंट्री करा लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं तो CH3 CH2O CH3 और यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन को घुसा देना। देख लीजिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर एक्स्ट्रा आया है कि नहीं आया, ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर घुस गया तो बन गया ईथर पेरोक्साइड। क्या बन गया, ईथर पेरोक्साइड। नंबर 8 पे फोकस कीजिए, ईथर जो है इसको तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं, या फिर रहने दीजिए C2H5O C2H5 प्लस एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा, ये जो एक C2H5 है और यहाँ से एक क्लोरीन, ये दोनों मिल जाएगा और ये दोनों मिलके बना देगा C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड। क्या बना देगा, इथाइल क्लोराइड प्लस। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, इस फॉर्मेट को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बचा, CH3CO, यही ना बचा है, दूसरा कुछ नहीं ना बचा है। किसी को दिख रहा है क्या कुछ, तो समझ लेना क्या खाना है, बुखार का दवा खा लेना है अगर दूसरा कोई दिख रहा है तो। ठीक है, तो C2H5O C2H5O बच गया। अब यहाँ पर क्या बचा था, देखो OC2H5, तो इसको यहाँ जोड़ दो OC2H5, इथाइल एसीटेट, ये बन जाएगा आपका इथाइल एसीटेट। ठीक है, और यही 8 रिएक्शन जो है आपका ईथर में था और प्रिपरेशन इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर नहीं लगा हो तो 10 बार डिसलाइक कर देना, उससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। ठीक है, और बने रहे मेरे साथ, जहाँ भी दिक्कत हो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल करें कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, इस रिएक्शन में दिक्कत है। केमिस्ट्री का जो है पूरा जड़ से उसका डर खत्म कर देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत के साथ आप सभी का इतना सारा प्यार सपोर्ट पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।